आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हैक्स आप जो भी बोल लो, जिनकी मदद से अगर आप बिगनर है या आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है तो भी आसानी से मेकअप करना सीख जाएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते हैं तो सेल्फ मेकअप तो कर ही लेंगे। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। चाहे उसके लिए आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए जो भी आसान हो। मैंने यहाँ पे डॉट एंड की का फेस वॉश यूज़ किया है। फेस वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है टोनर। मैं टोनर नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे टोनर का कोई यूज़ नहीं लगता है, बट अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र है। अच्छे से आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र, ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो इसके ऊपर आपका मेकअप जो है वो स्लिप होगा। बट थोड़ा सा ज़्यादा आपको अप्लाई करना है क्योंकि आज का जो मेकअप है ना वो बहुत ही ग्लोई ड्यूई विंटर के लिए मैं करने वाली हूँ। इस वजह से हम अच्छे से स्किन केयर करेंगे। अगर आप अच्छे से स्किन केयर कर लेते हैं ना तो आपके मेकअप का आधा काम तो यहीं पे हो जाता है। इससे आपका मेकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा क्योंकि स्किन जो है वो अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगी, अच्छे से प्रेप रहेगी। ठीक है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो भी मैंने लगाया है वो स्किन के अंदर अच्छे से चला जाए। उसके बाद अगर दिन का मेकअप है तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, और अगर रात का मेकअप है तो आप सनस्क्रीन को भी स्किप कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले तो प्रॉपर सनस्क्रीन लगाना है, थोड़ी सी सनस्क्रीन नहीं लगाना है। दूसरी की सनस्क्रीन में कोई टिंट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई टिंट होगा ना तो इससे इसके ऊपर जो हम फाउंडेशन या कंसीलर लगाएंगे वो ग्रे पड़ सकता है। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल वाली सनस्क्रीन लगानी है। एंड सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हमें थोड़ी देर तक वेट करना है ताकि जो भी प्रोडक्ट हमने लगाया है वो अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए और ऊपर कोई लेयर क्रिएट ना हो। नहीं तो अगर ऊपर लेयर क्रिएट हो जाएगी तो इसके ऊपर जब आप प्राइमर वगैरह लगाएंगे तो वो पील होके निकलेगा। इस वजह से आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक रुक जाना है। स्किन केयर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है और अभी विंटर भी है तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो ये बेस्ट प्राइमर है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप इनसाइट कॉस्मेटिक का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक हाइड्रेटिंग वाला आता है, आप वो वाला ट्राई करना, या 3 in 1 वाला ट्राई करना। बट पोर ब्लरिंग वाला मत लेना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिलिकॉन वाला प्राइमर है। उसके ऊपर जो भी बेस लगाएंगे, आप बिगनर हैं तो वो स्लिप होगा, वो पील होके निकलेगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने आखिर क्या गलती कर दी है। ठीक है, तो प्राइमर को इस तरह से लगाएंगे जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं, लाइक थोड़ा सा पोर्स में इस तरह से कर देंगे ताकि हमारे जो पोर्स हैं वो अच्छे से फिल हो जाएं एंड ब्लर आउट हो जाए, और ताकि इसके ऊपर जब हम बेस लगाए तो वो हमारा स्मूथ बेस हो। ठीक है, और विंटर है तो हम जो मेकअप करने वाले हैं काफ़ी ग्लोई ड्यूई सा मेकअप करने वाले हैं, तो इस प्राइमर के ऊपर ना बेस बहुत ही सही लगता है मुझे। और पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों को ये प्राइमर नहीं अच्छा लगता, बट मुझे तो बहुत पसंद है। सो अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमर के बाद हम करेंगे कलर करेक्शन। तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है, इस वजह से मैं कलर करेक्शन के लिए यूज़ करूँगी एक डार्क कलर का कंसीलर, जो कि मेरे स्किन टोन से 1 या 2 टोन डार्कर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, तो आप वहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बट आज मैं सिर्फ डार्क कलर का कंसीलर अप्लाई करूंगी, वो भी सिर्फ अपने डार्क सर्कल पे और कहीं पे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें जो बेस है ना वो बहुत लाइट रखना है और हैवी हो जाता है अगर आप बहुत सारी लेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे एंड फिंगर की हेल्प से ही इसे हम ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे मैं किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प नहीं लूँगी। फिंगर से ना बहुत ही अच्छे से कंसीलर ब्लेंड होता है क्योंकि कंसीलर थिक होता है, एंड जब हम ब्लेंड करते हैं फिंगर से तो वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है एंड स्किन में अच्छे से वो
ब्लेंड हो जाता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये हमारा कंसीलर ब्लेंड हो चुका है। मैंने यहाँ पे ना इनसाइड कॉस्मेटिक का ये पैलेट लिया है, इसमें मैंने 2 शेड मिलाए हैं, ये कॉन्टोर वाला एंड कंसीलर वाला। तो मुझे जो शेड चाहिए मेरी स्किन से एक शेड डार्क, वो मुझे मिल गया है। ठीक है, कलर करेक्शन के बाद हम अप्लाई करेंगे बेस। बेस के लिए ना आप फाउंडेशन ले सकते हैं, बीबी क्रीम ले सकते हैं, सीसी क्रीम ले सकते हैं, कंसीलर से भी मेकअप कर सकते हैं, मूस फाउंडेशंस आते हैं, स्किन टिंट आता है। आपको जिस तरह का बेस चाहिए, अगर हैवी बेस चाहिए तो आपको फाउंडेशन लेना है, नॉर्मल नेचुरल बेस चाहिए तो आप स्किन टिंट वगैरह से भी कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप बिगिनर है ना तो आप लिक्विड फाउंडेशन या लिक्विड बेस पे ही जाना। आप मूस पे, स्टिक फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, इन सब चीज़ों पे मत जाना, क्योंकि थोड़े से थिक कंसिस्टेंसी में होते हैं एंड इनको ना ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपका बेस जो है फिर वो केकी या पैची दिख सकता है। तो आपको ना लाइट बेस से स्टार्ट करना है, देन जब आप प्रो हो जाएंगे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, देन कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन में यहाँ पर मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा ये स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर, ताकि मेरे बेस में थोड़ा सा ग्लो आ जाए। एंड अगर आपका फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन ही है बट थोड़ा ज़्यादा थिक है, तो आप इस तरह से इसमें कोई भी ल्यूमी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो 2 चीज़ आप मिक्स कर रहे हैं उसका फॉर्मूला सेम होना चाहिए। लाइक आपका फाउंडेशन वाटर बेस है एंड जो क्रीम है वो ऑयल बेस है, तो दोनों मिक्स होगा तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वो फाउंडेशन हो सकता है आपके फेस पे अच्छा ना लगे। एंड फाउंडेशन कभी भी डायरेक्टली आपको ऐसे ट्यूब से नहीं लगाना है, आपको बैक ऑफ हैंड पे लेना है, इस तरह से आपको करना है अच्छे से। एंड उसके बाद आपको फिंगर की हेल्प से इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाउंडेशन जो लिया है वो डर्माको का लिया है एंड जो इल्यूमिनेटर लिया है वो स्विस ब्यूटी का लिया है। फिंगर की हेल्प से मैं बहुत ही अच्छे से इसको ऐसे अप्लाई कर लूँगी एंड कोशिश करूँगी कि फिंगर से ही थोड़ा सा मैं इस तरह से इसको स्प्रेड भी कर लूँ। ठीक है, इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये आप देख सकते हो कितना इजीली ये मूव हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इजीली मूव हो जाएगा अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा लिक्विडी होगा, बहुत थिक नहीं होगा। ठीक है, ये देखो अच्छे से हम इसको कर लेंगे स्प्रेड करने के बाद इसको ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। एंड अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको बोलूँगी ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करो। ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने का तरीका है, आप ब्यूटी ब्लेंडर को पहले अच्छे से पानी में इस तरह से वेट करके रख ले एंड देन जब आपको यूज़ करना हो तो इसको अच्छे से निचोड़ लें। ठीक है, इतना निचोड़ना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी रहेगा अगेन वही प्रॉब्लम होगी। मान लो आपका जो फाउंडेशन है वो ऑयल बेस है, लेकिन इसमें पानी है, ऑयल एंड पानी मिक्स होगा तो आपका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो ख़राब हो सकता है, फट सकता है, पैची दिख सकता है और फिर आप फिर से नहीं सोच पाओगे कि आखिर मैंने क्या गलती की है। इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर को ना इस तरह से कॉटन के कपड़े में भी इस तरह से कर लेना ताकि बिल्कुल भी पानी ना रह जाए। और जब ब्यूटी ब्लेंडर को आप वेट करेंगे ना तो इसका साइज़ भी डबल हो जाता है, ये देखो, और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो इसको स्प्रेड किया था फिंगर की हेल्प से, हम इसे ब्लेंड करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे एंड ब्लेंडिंग में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लेंडिंग अच्छे से आपको करनी है। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे ना, जितने अच्छे से आप टाइम लेके ब्लेंड करेंगे, आपका जो बेस है ना उतना ज़्यादा फ्लॉलेस एंड उतना ज़्यादा नेचुरल दिखेगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो अच्छे से आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा। हर जगह पे आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, नोज़ पे भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोज़ पे ऑयल ज़्यादा आता है। ठीक है, और इस वजह से जो नोज़ पे फाउंडेशन या बेस जो भी होता है वो हट भी पहले ही जाता है। बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे नोज़ पे फाउंडेशन टिकता ही नहीं। यही रीज़न है, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है एंड ये जो टी जोन एरिया होता है, नोज़ हो गया, यहाँ पे पोर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ऑयल आता है। इस वजह से आपका बेस जो है यहीं से ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से आपको अपनी नोज़ को अच्छे से प्रेप भी करना है, प्राइमर भी अच्छे से लगाना है एंड यहाँ पे फाउंडेशन भी अच्छे से लगाकर ब्लेंड करना है। ठीक है, अब हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में जो बच गया है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी नेक की स्किन, फेस की स्किन मैच हो जाए, बिल्कुल भी अलग ना दिखे।
फाउंडेशन हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और उसका रिजल्ट ना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हम अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। ट्रस्ट मी, कोई महंगा फ़ोन नहीं है, कोई फैंसी लाइट नहीं है। इवन जो नेचुरल लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा डिम है, क्योंकि सर्दियों में लाइट कितना ही आती है, बट आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी सी टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एंड थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए। ज़रूर नहीं कि आपका जो मेकअप प्रोडक्ट हो बहुत महंगा हो तभी काम करेगा, नहीं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, बढ़िया मेकअप आप कर जाओगे एवरेज प्रोडक्ट में भी। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे कंसीलर, लेकिन कंसीलर के लिए हम एक शेड जो है वो लाइट लेंगे, क्योंकि अभी ना हमें थोड़ा सा अपने फेस को ब्राइटन दिखाना है। जो जो फीचर्स हमें थोड़ा सा हाईलाइट करने हैं वहां पर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन कंसीलर हम बहुत ज़रा सा अप्लाई करेंगे, बहुत ही ज़रा सा, और हम बिल्कुल आईज के पास नहीं अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एंड देन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कंसीलर अप्लाई कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्ड नहीं करना है अंडर आई एरिया में। वहाँ पे हम ब्लिंक करते रहते हैं, मूवमेंट ज़्यादा होती है तो क्रीज जल्दी से आ जाएगा। देन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि अभी हमें इस पर आई शेडो वगैरह लगाना है तो थोड़ा सा पॉप होके आएगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरह से हमें अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद फिंगर की हेल्प से आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है एंड इस तरह से ब्लेंड करना है, ताकि वहीं पे केवल ना रहे, अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए एंड बहुत मोटी सी लेयर ना क्रिएट हो, और अच्छे से हमारे जो फीचर्स हैं वो भी हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एंड थोड़ा सा ऐसे अपवर्ड कर देना ना, तो इससे आपके फीचर्स जो है ना वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड दिखेंगे। ठीक है, फ़र्क आप देख सकते हो, मेरी अंडर आई एरिया कितना ज़्यादा ब्राइटन हो गई है। ठीक है, इसी तरह से हम सारा कंसीलर ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, लाइट कंसीलर अप्लाई करने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर। तो कॉन्टोर सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हल्का सा अपनी चीक बोन के नीचे, एंड देन जहाँ पे हमारी आइस ख़त्म हो रही है सिर्फ वहाँ तक हम इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। देन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हमें नोज़ को भी हल्का सा कॉन्टोर करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करना है, ये आप देख सकते हैं। देन आपको पूरा यहाँ पे नहीं अप्लाई, यहाँ पे हल्का सा आप ऐसे कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे हल्का सा आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कॉन्टोरिंग करनी है। अगर आपका माथा जो है बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा माथा बड़ा नहीं है, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड अगर आपको डबल चिन है तो आप यहाँ पे भी कॉन्टोर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद इसको हम फिंगर की हेल्प से हल्का सा इसको ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी ब्लेंडर यूज़ करूँगी तो ये फैल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करना चाहती हूँ। ठीक है, ये आप डिफरेंस देख रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे भी इस तरह से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर फॉर फाइनल टच। ये आप देख सकते हैं मेरी नोज़ कितनी पतली लग रही है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ब्लेंड करेंगे। अब इस तरफ और इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इस तरफ का फेस मेरा काफ़ी पतला दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर्ड दिख रहा होगा, तो इस वजह से हम कॉन्टोर अप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें आगे तक लेके आना है, बिल्कुल मुंह तक नहीं लेके आना है, मतलब माउथ एरिया तक नहीं लेके आना है, जस्ट इस तरह से करना है। एंड देन नीचे वाला भी हमें अच्छे से, ये थोड़ा सा जो कॉन्टोर है ये थोड़ा सा वार्म टोन ज़्यादा है, इस वजह से रेड रेड सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी ये सही हो जाएगा जब हम पाउडर वगैरह अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तब कॉन्टोरिंग के बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश ले रही हूँ जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है, और ये वाला शेड ले रही हूँ क्योंकि आज का जो मेकअप है हम बहुत ही ज़्यादा गर्ली एंड पिंकी पिंकी सा होने वाला है, तो इस वजह से मैं ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ब्लश आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्लश जो है मतलब किस प्लेस पे हमें रखना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ कॉन्टोर के जस्ट ऊपर रखना चाहिए, और ब्लेंडिंग के टाइम में, ताकि कॉन्टोर की जो लाइन है, जो बॉर्डर है और जो ब्लश का बॉर्डर है, वो दोनों आपस में मर्ज हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको करना है।
तो थोड़ा सा मैं ब्लश को ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपका फेस यंग है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इस तरह से फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड दिखता है। और जब आप ब्लश यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा चबी, गोल सा, ड्रूपी दिख सकता है। तो अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा पतला है, आप बहुत यंग है, तो आप ब्लश को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरी तरह अगर थोड़ी मेच्योर स्किन है तो आपको ब्लश ऐसे अप्लाई करना है जैसे मैंने अप्लाई किया है। ओके, तो आई थिंक ब्लश का कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। ये देखो अब बिल्कुल मर्ज हो गया मेरा कॉन्टोर एंड ब्लश। थोड़ा सा ब्लश जो फिंगर पे बच गया आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही हल्का सा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने कॉन्टोर किया था उसके बीच में। हमें अभी तक जितना भी क्रीम प्रोडक्ट लगाना था वो हम लगा चुके हैं, और अब हम अपने बेस को सेट करेंगे पाउडर से। लेकिन सेट करने से पहले आपको एक बार अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छे से इस तरह से देखते हुए इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, मेरे पास कई सारे कमेंट आते हैं कि जब तक हम सेट नहीं करते तब तक तो हमारा बेस अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही हम पाउडर लगा लेते हैं, मतलब अपना बेस सेट कर लेते हैं, उसके बाद से हमारा बेस जो है वो अच्छा नहीं दिखता है, वो फटा फटा सा दिखता है। तो उसका रीज़न यही है, सबसे पहले कि आप सेट करने से पहले फिर से ब्लेंड नहीं करते हैं, और जो फाइन लाइंस वगैरह क्रिएट हुई होती है यहाँ पे, उसके अंदर जो प्रोडक्ट सेटल हो जाता है वहीं पे आपका लूज पाउडर भी जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो आपको इसलिए सबसे पहले ये चीज़ करनी है। उसके बाद दूसरी जो गलती आप करते हैं कि आपने ऐसे लिया पाउडर, ठीक है, ऐसे पाउडर लिया आपने और उसको क्या किया, आपने डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। यही रीज़न है कि आपका जो बेस है वो अच्छा नहीं दिखता है। पहले आपको पाउडर इस तरह से लेना है जैसे मैंने लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह से पफ लेना है और इसको इस तरह से मिनिमल करना है, एकदम ये मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मिनिमल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखते हुए आपको इस तरह से प्रेस करना है, ठीक है, इस तरह से प्रेस करना है। अब देखो क्या मेरा बेस खराब हुआ है, मैं ऊपर देख के दिखाती हूँ, क्या मेरा बेस खराब हुआ है? बिल्कुल भी मेरा बेस नहीं खराब हुआ है। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका बेस नहीं खराब होगा, ठीक है। हम थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, नहीं पता होता है, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, खुद के ऊपर प्रैक्टिस करो, आएगा। ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। फिर हम ऐसे ऐसे करके इसको कर लेंगे। देखो हमारा कितना, क्या आपको कहीं पे भी दिख रहा है? कहीं पे भी कुछ पैची दिख रहा है? फिर उसके बाद हम लेंगे और हम यहाँ पे इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी हमें सेट करना है। लेकिन हम ब्रॉन्जर एंड ब्लश को मैं नहीं सेट करती हूँ, इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ क्यों, ठीक है। क्योंकि अभी हम उसके ऊपर पाउडर, ब्लश, पाउडर, ब्रॉन्जर लगाएंगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो मैं क्यों एक्स्ट्रा लेयर क्रिएट करूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसे करके यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है, ऐसे करके यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। स्माइल लाइन देखो, यहाँ पे पहले खुद वहाँ पे मेकअप सेट हो जाता था, मैं समझ नहीं पाती थी क्या करूँ, ठीक है। बट ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा बेस पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर को जस्ट ऐसे लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है, हमें इस तरह से कर लेना है। जो भी एक्सेस होगा आपको दिख रहा होगा वो निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ही लाइट, ऐसे बहुत प्रेशर नहीं डालना है, हल्का सा ऐसे करना है एंड देखना है कि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो रहा है। जब आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तब आपको इस तरह से करना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ड्रैग नहीं कर रही हूँ मैं, ये देखो मैं ऐसे ऐसे नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्टोर है ना वो भी सेट हो गया है, ठीक है। इसके नीचे जो था ये देखो। देन मैं ले रही हूँ ये पिंक कलर का ब्लश, हल्का सा इसमें हम ऐसे करेंगे, अगेन डस्ट ऑफ करेंगे। ये देखो निकला ना, ये सारा आपके फेस पे जाता है, डस्ट ऑफ से एक्सेस निकल गया। अब आप चाहो तो इसको बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कर लोगे ना तो ये अच्छे से लगेगा। एंड देन आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एंड ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है एंड ऊपर की तरफ जाना है। ये आप देख सकते हैं, ड्रैग नहीं करना है, बिल्कुल जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आपको इस तरह से अप्लाई करना, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये नेचुरल दिख रहा है, ठीक है। हल्का सा हम यहाँ पे भी कर लेंगे, हल्का सा हमने यहाँ पे भी कर लिया। अब हम लेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए आप फैन ब्रश भी ले सकते हैं, फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं इस तरह का छोटा सा फ्लफी ब्रश लेती हूँ, उससे थोड़ा सा कंट्रोल भी रहता है एंड हाइलाइटर ज़्यादा नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। ये देखो आपने कितना एक्सेस में निकला, आपने देखा होगा, ठीक है।
अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हाइलाइटर अप्लाई करने वाला ट्रेंड जो है वो चला गया है, तो हम बहुत ही हल्के हाथों करेंगे ताकि हमारा ग्लो भी दिखे एंड हमारे टेक्सचर या पोर भी विजिबल ना हो और हल्का सा हाइलाइटर भी लग जाए। हाइलाइटर का प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाइलाइटर प्लेसमेंट होता है, बट जो बेसिक होता है, जो होता ही है, अगर आपको एक नॉर्मल मेकअप लुक चाहिए तो जो जहाँ जैसे हमने जहाँ पे कॉन्टोर ख़त्म हुआ था वहाँ से हमने ब्लश स्टार्ट किया था, तो ये जो हाइलाइटर है ये जहाँ पे ब्लश ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि जहाँ पे ब्लश ख़त्म हो रहा है हम उसी के ऊपर हाइलाइटर जो है वो लगाते हैं, ठीक है। हाइलाइटर हम लगाते हैं अपने हाई पॉइंट्स पे, जो भी हमारे फीचर्स को हमें हाईलाइट करना होता है वहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं, ठीक है। हल्का सा हमने इस तरह से अप्लाई किया है, ठीक है। हल्का सा हम हाइलाइटर यहाँ भी लगाएंगे, हल्का सा यहाँ पे भी हम लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, एंड देन हम यहाँ पे भी हाइलाइटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमने हाइलाइटर लगा लिया, थोड़ा सा हाइलाइटर हम यहाँ लगाएंगे, ओके। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम यूज करेंगे मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इतने सारी लेयरिंग जो हमने की है, पाउडर, क्रीम, सब कुछ आपस में मेल्ट हो जाए, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, स्किन में मर्ज हो जाए और हमारा जो मेकअप है वो स्किन से स्टिक हो जाए, ट्रांसफर ना हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे शेक कर लेना है एंड इतने डिस्टेंस पे आपको इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शुगर का मेकअप फिक्सर यूज किया है, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद हम ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप में मैं सबसे पहले अपनी आईब्रो को फिल करती हूँ और आईब्रो को फिल करने के लिए कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या इस तरह के जो शेड्स होते हैं आप आई शेडो एंड छोटे से ब्रश से आप फिल कर सकते हैं, या ब्रो पोमेड आते हैं, ब्रो टैटूज आते हैं, ब्रो जेल आते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपनी आईब्रो कैसे चाहिए, नेचुरल चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा ग्लैम वाली आई मेकअप करना है तो उस तरह की चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। सबसे पहले अपनी आईब्रो को इस तरह से ब्रश कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आज मैं अपनी आईब्रो को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूँगी, थोड़ा सा अपनी आईब्रो को मैं शॉर्ट करूँगी, लाइक शॉर्ट दिखाऊंगी और इस तरह से दिखाऊंगी, क्योंकि आज का हमारा जो मेकअप है वो उसी तरह का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फिल करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ी सी गैपिंग है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है, और हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अपनी आईब्रो को फिल करेंगे, बिल्कुल बॉक्स नहीं बनाना है। और हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। हमें नीचे की तरफ नहीं आना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मुझे अपनी आईब्रो को शॉर्ट दिखाना है तो और स्ट्रेट दिखाना है, तो मैं इस तरह से करूँगी। मैं यहाँ पे आर्च क्रिएट नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस तरह से बिल्कुल ऐसे करूँगी ताकि मेरी आईब्रो शॉर्ट दिखे, ठीक है। फिल करने के बाद अगेन हम ब्रश करेंगे ताकि जो प्रोडक्ट इसमें हमने लगाया है वो अच्छे से मर्ज हो जाए, कहीं पे पैची ना दिखे, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लें। अब हमें क्या करना है ना, आगे थोड़ा सा जो दिख रहा है ना उसको हल्के हाथों से इस तरह से, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों, समझ लो स्किन में टच नहीं होना चाहिए, बालों को सिर्फ ये हल्का सा वो कर दे, इस तरह से कर। अब मैं लूंगी एक कंसीलर, ठीक है, और उसको क्या करूंगी, जहां से मुझे अपनी आईब्रो को शॉर्ट करना है वहां से मैं इस तरह से अप्लाई कर दूंगी। शॉर्ट दिखी आपको? बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चीज नहीं हो सकती है, ठीक है। हम यहां से इसको कर देंगे शॉर्ट। आप कंसीलर की हेल्प से ना आईब्रो के शेप भी चेंज कर सकते हो। ये देखो काफी ज्यादा ये शॉर्ट हो गई है, अभी मैं चाहूँ तो और शॉर्ट कर सकती हूँ उसको, ठीक है। हम इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। ये भी मैं पास से भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि पास से नेचुरल नहीं दिखेगा, ये नेचुरल दिखेगा। ये देखो मेरी आईब्रो छोटी हो चुकी है। आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैं लूंगी ये वाला शेड, ये जो शेड देख रहे हैं आप, ब्रॉन्जर का शेड है,
उसको जस्ट डस्ट ऑफ करूँगी और मैं हल्का सा यहाँ पे इस तरह से एक शैडो क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये लुक जो है ना थोड़ा सा सरप्राइज वाला लुक है, अभी देखना ये क्या लुक आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हल्का सा इस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी एक क्लीन ब्रश और इसमें से मैं ये पिंक वाला जो शेड है ये, ठीक है, थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेंगे हम पिंक वाला या ये जो थोड़ा सा लाइट पिंक है, ये दोनों हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल जब भी आपको आई शेडो अप्लाई करना हो ब्रश को इस तरह से पकड़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है एंड इस तरह से राउंड राउंड करते हुए आपको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे भी ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। इसको ब्लेंड करने के बाद हम ये जो पाउडर है ना, ये जो सेटिंग पाउडर है उसको अप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये छोटा वाला ब्रश लूँगी और मैं लूँगी ये कॉन्टोर शेड या ये वाला शेड, दोनों हम मिक्स करेंगे, ठीक है। और हल्का सा हम यहाँ पे इस तरह से लोअर लैश लाइन पे एकदम लैश लाइन के एकदम क्लोज इस तरह से स्मोक आउट कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद मैं ये कॉन्टोर ले रही हूँ, ठीक है, ये कॉन्टोर वाला शेड ले रही हूँ। थोड़ा सा अपनी आइज को मैं ऐसे कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो ये नेचुरल लाइन क्रिएट हो रही है ना ये वाली, यहाँ पे मैं हल्का सा इसको ऐसे कर ले रही हूँ, बहुत ही हल्का सा ऐसे कर ले रही हूँ। देन हम सेम शेड लेंगे, सेम ब्रश लेंगे और उससे यहाँ पे हम हल्का सा ऐसे इस तरह से आईलाइनर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत ही हल्का सा यहाँ पे आप देख सकते। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मस्कारा एंड ये एक एंगल ब्रश है और इस तरह से इस मस्कारे को मैं ले रही हूँ, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि मुझे एक लाइनर लुक क्रिएट करना है लेकिन उस तरह का लाइनर नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। लाइनर लगाने के बाद हम हल्का सा कंसीलर लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे हल्का सा, समझ लो इतना सा, ठीक है, इतना सा, बस इतना सा कंसीलर हम यहाँ पे लगाएंगे एंड देन हम अपनी फिंगर की हेल्प से ऐसे इसको हल्का सा ऐसे ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ ब्रो जेल, जिससे मैं अपनी आईब्रो को थोड़ा सा सेट करूँगी ऐसे अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं लूँगी सेम कंसीलर और उसका जो भी एक्सेस होगा वो वाइप ऑफ कर लूँगी, ठीक है। और इस तरह से हम लिप्स पे लगाएंगे जैसे कि हम लिपस्टिक लगाते हैं। देन हम वही ब्रश लेंगे जिससे हमने ये पिंक वाला आई मेकअप किया था, हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन मैं ले रही हूँ ये वाली लिपस्टिक, ठीक है, ये पिंक है, जिसको मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी एंड फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं। थोड़ा सा हम इसको ना डार्क करेंगे, हल्का सा डार्क करेंगे। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये वाला हाइलाइटर, यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी यहाँ, ठीक। देन हम लेंगे ये वाला लिप ग्लॉस एंड इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा लिप ग्लॉस ना हम यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करेंगे यहाँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लस्टर पैलेट है, बहुत ही अमेजिंग है एंड देन इसका मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। ये इसमें थोड़ा सा ग्लिटर पार्टिकल्स भी हैं और उसको ऐसे इनर कॉर्नर की तरफ में अप्लाई कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेंगे। अब हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए हम इस तरह से अपने हेड को पीछे कर लेंगे एंड इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से एंड देन हम नीचे की साइड भी इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा मुझे ना डिफरेंट लुक करना है, इस वजह से मैं इसको ले रही हूँ और हल्का सा मैं अपनी लैशेज को ऐसे कर दे रही हूँ, मतलब इस यहाँ से मैं उठाऊंगी और हल्का सा यहाँ पे मैं। तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि ये एक कोरियन इंस्पायर्ड मेकअप है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा इंडियन टच देने की कोशिश की है ताकि इंडियन फेस पे भी ये मेकअप अच्छा लगे। तो आप लोग भी बहुत ही इजी तरीके से ना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो और फाइनल लुक के लिए मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइस। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप वीडियो आपको कैसी लगी, और जिस तरह का भी मेकअप लुक आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लाऊंगी। और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी अफोर्डेबल प्रोडक्ट, बिगनर फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, एंड अमेज़न पर आपको उन पर और भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप सब कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।